Welcome guys, this is Felix Express. Today's topic is inverse Laplace transform. Inverse Laplace transform. Okay, if you are new to this video, then please go and watch the previous 4 videos on Laplace transform in my playlists. Then you can connect to this lecture. So let's just at first talk about the different formulas that you are going to use here. So what we are going to do here is simply, we know that the Laplace transform of any function of t is represented by the symbol f of s, right? We did like this. हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसे किया था काम. हमने किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो था उसको कैपिटल एफ एस से हमने रिप्रेजेंट किया था. तो अगर अपन यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स लगा दें तो फिर हमको इधर लैप्लास इन्वर्स लगाना पड़ेगा एंड दैट इज एफ ऑफ एस. आती है बात समझ में? तो फिर दिस इज एफ ऑफ टी इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस. मतलब साफ है कि जिस फंक्शन का आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था और एफ एस आपको मिला था, अगर आप लैप्लास इन्वर्स उस एफ एस का लेते हो तो आपको फिर से वही लैप्लास जिसका लिया था वो वाली फंक्शन आपको वापस मिलती है. तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ. याद है आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना आया था? याद करो ये फॉर्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ये कितना था? दिस वाज 1/s. इसी को तो हमने एफ ऑफ एस कहा था. एटी छिलो एफ ऑफ एस. बहुत बढ़िया. तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर मैं लैप्लास इन्वर्स ले लूँ किसका? 1/s का, इसका लैप्लास इन्वर्स ले रहा हूँ, রাইট? এইভাবে ভাবো যে এলটা এদিকে এসে এল ইনভার্স হয়ে গেছে, তো 1 পাবো আমি. দিস উইল গিভ ইউ 1. আর এটাই তো ছিল সেই ফাংশন অফ টিটা. এই ফাংশন অফ টি তো এইটা 1 1. सो यही था फंक्शन ऑफ टी, है ना? देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी का काम 1 कर रहा था, तो दिस इज योर फंक्शन ऑफ टी. यानी आपने जिस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था वो वापस आ रहा है किस पे? जब आप ये ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन पे आप इन्वर्स लैप्लास लोगे. बस यही बेसिक काम है. मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बातें कह दी, ये ज़रूरी नहीं है इतना जानने का. आप बस फार्मूला याद रखें. चलिए कुछ मैं फार्मूला बताता हूँ आपको यूज़फुल. आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से ये सारे फार्मूलाज कर सकते हो. तो मैं उनमें से कुछ खास आपको बता देता हूँ. तो एक तो आपने अभी देख लिया कि इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s, right? And this is equals to 1, right? The second formula is inverse Laplace of, or Laplace inverse of 1/s minus a. This is going to be e raised at. This is very much useful. बार बार इसका यूज़ करना पड़ेगा, इसको ज़रा गौर से देखिए. थर्ड फार्मूला चलिए आपको t to the power n का बताता हूँ. अच्छा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s to the power n अगर हो तो क्या होगा? राइट, दिस इज इक्वल्स टू t to the power n minus 1 by n minus 1 फैक्टोरियल. यहाँ पे याद रहे n is 1 2 3 इस तरह से. ओके, दिस फार्मूला इज ऑल्सो वेरी मच यूजफुल. ओके, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s to the power n is equals to this. Next is very important once again. This is Laplace inverse of let's take 1/s minus a to the power n. This is another important formula. This is going to be e raised at into t n minus 1/n minus 1 factorial. Okay, this formula is very much useful. The fifth one I can, this is Laplace inverse of 1/s square plus a square, and this is going to be 1/a of sin 80. आपको याद है sin 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? याद करो लैप्लास ऑफ sin 80 क्या होता है? याद है आपको? दिस इज a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो अभी हमने क्या किया, इस e को थोड़ा, इस ये जो a है ना कांस्टेंट, इसको हम इधर लेके आ रहे हैं. यहाँ पे कांस्टेंट इधर लेके आ गए
और ये लैप्लास को इधर अगर हम ले जाए, सोचो ये इधर आके क्या हो गया, 1/L यानी लैप्लास इन्वर्स, सीधी बात। और ये A1 यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप बाकी सारा भी कर लेना, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 और भी जो है आपका cos 80 का, फिर साइन हाइपरबोलिक का, ये सब आप कर लो यहाँ से, ठीक है ना। तो मैं एक और बता ही देता हूँ, छठा लैप्लास इन्वर्स ऑफ, ये आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से कर लेना, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे a कांस्टेंट था तो उतर गया था, लेकिन s तो आपका उस फंक्शन में आएगा तो कांस्टेंट नहीं है वो, तो आप उसको यहाँ पे रखो s² + a²। तो ये लैप्लास इन्वर्स इसका जब आप लोगे, दिस इज़ गोइंग टू बी cos 80, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए, ओके। और यहाँ पर जो है अगर s² यहाँ पे माइनस होता, आप 7 नंबर लिखना, 7 नंबर में ये कर लो, s² यहाँ पे माइनस है अगर, तो ये साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा। आती है बस समझ में, बाकी सारा सेम है। और इसका 8 नंबर कर लो, s/, यहाँ पे माइनस अगर हो जाए तो दिस इज cos हाइपरबोलिक 80, ठीक है। ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आप फार्मूला खुद से बना सकते हो, ठीक है, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। जो लोग कर रहे हो ये चैप्टर, उनको पता है कि ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ बहुत सिंपल चीज़ है, आप सब कर सकते हो। लैप्लास इन्वर्स ऑफ, देखो ध्यान से, 1/s - a का होल स्क्वायर ले लो, ओके, एंड प्लस कोई दूसरा b² ले लो, ठीक है। देखो ध्यान से, दिस फार्मूला इज़ वेरी मच यूजफुल। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/be⁻at and this is sin bt. Please remember this formula, this is very important formula. And 10th number is Laplace inverse of, this is once again s minus a, this is s minus a whole squared plus b squared, ठीक है। तो ये आएगा e⁻80 into cos bt. This is another useful, very useful formula. Number 11 is Laplace inverse of s/s² plus a² whole square। अगर ऐसा कुछ हो, है ना, तो यहाँ भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो, 1/2a t times sin 80। प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल फार्मूलाज। आप इनका एक लिस्ट बना के कहीं पे टांग दो, इसे याद रखना है आपको, ठीक। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा, नंबर 12, और उसी के साथ ये फार्मूला का सिलसिला मैं ख़त्म करूंगा। फिर मैं दिखाता हूँ आपको कैसे निकालना है ना। ये तो अभी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं हम, अभी हम चलेंगे असली गेम में। तो लास्ट और एक फार्मूला मेरे तरफ से आप लोग लिख लें, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² plus a² का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका कितना था, s था ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, गौर कीजिए ज़रा सा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 a³ एंड विद इन ब्रैकेट साइन 80 माइनस 80 याद नहीं आ रहा यार, cos 80 यहाँ होता है, हाँ यहाँ 80 होगा पक्का, ठीक है। साइन 80 माइनस 80 cos 80, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। किसी किसी प्रॉब्लम में ऐसा स्टेज आएगा जब आपको अगर फार्मूला पता है, आप डायरेक्ट दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हो। सो आप फार्मूला याद रखो, ठीक है। तो ये 12 फार्मूला आपको एकदम रट्टे होने चाहिए। इनका प्रूफ आप किसी भी बुक से देख सकते हो। आप H.K. दास से देख लेना, H.K. दास, या फिर आप B.S. ग्रेवाल से देख लेना। दोनों बुक्स बहुत अच्छे हैं, दोनों बुक्स एकदम फर्स्ट क्लास बुक है, आप किसी भी बुक से देख लो। और अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर का प्रूफ नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पिछले 4 वीडियो अगर आप देख लोगे तो आप ये सब आराम से कर लोगे। बस, बहुत अच्छा। तो अब चलिए हम प्रॉब्लम लेते हैं सीधा। एक प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, वेट अ मिनट। हाँ चलिए, ये प्रॉब्लम लेता हूँ, इसको साफ करता हूँ। अब सीखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे करना है। देखें ध्यान से, बोल रहा है, क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ILT, राइट। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब कुछ फंक्शन ऑफ s है ना,
याद है वो ट्रांसफॉर्म वाला फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? जो फंक्शन आपको दिया है वो कुछ इस तरह से है, ऊपर में है 2s² माइनस 6s प्लस 5 और नीचे में आपका है s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6। ये आपका प्रॉब्लम है, ये 11s है, ठीक है। आप इसको 5 ना समझे, 11s है, मैंने कह दिया। सो दिस इज़ योर प्रॉब्लम। इसका आपको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल है। रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा सवाल का? सवाल यही पूछ रहा है कि मुझे इन्वर्स लैप्लास ऑफ ये वाली चीज़ आपको निकालनी है। ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख लेना, दिस इक्वल टू आपको पूछा गया है, ठीक। तो अगर ये वाली चीज़ किसी भी एक फार्मूला में, जो 12 फार्मूला मैंने लिखाया है उसके साथ इसका कोई मैचिंग नहीं है, देखिए जरा सा, है ना, कि डायरेक्ट मैं लिख दूँ दिस इक्वल टू दैट, तो यहाँ पे मैचिंग में नहीं आ रहा है मेरा, ठीक है। अच्छा ये 2² है ना, 2s², आपको थोड़ा कट रहा है ऊपर में, दिस इज 2s², ठीक है। बस दिस इज माइनस 6s, ठीक कर लेना इसको, ओके फाइन। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट फार्मूला तो इसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जो 12 फार्मूला लिखे हैं उसमें से नहीं आ रहा है। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करें? तो क्यों ना, तो इसका हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन? देखिए जरा सर, ये जो बड़ा सा एक फ्रैक्शन है ना, बहुत डिफिकल्ट सा, देखिए न्यूमरेटर बहुत बड़ा है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो ये जो एक लार्ज फ्रैक्शन है, ठीक है ना, इसको हम लोग छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तोड़ेंगे, है ना, छोटे छोटे फ्रैक्शंस के कॉम्बिनेशन इसको तोड़ना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसमें हम इसको तोड़ते हैं, फिर हम देखेंगे कि जो है हम डायरेक्ट फिर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मेरा टारगेट यहाँ पे यही होगा इन्वर्स लैप्लास में, कि हम पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ करके ये जो गिवन फ्रैक्शन है उसको छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तोड़े, ताकि हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम को करता हूँ, तो आपको फील आएगी धीरे धीरे। बस ये नाम आप लिख लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो गिवन है ना उसको आप लिखो, उसको लिखो। क्या दिया है? 2s² माइनस 6s प्लस 5 बाई s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6, ये आपको दे रखा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, हमको छोटे छोटे फ्रैक्शंस में इसको तोड़ना है, पार्शियल, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में हमको तोड़ना है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना, हाउ टू प्रोसीड। सबसे पहले देखिए ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो करना है, देखिए जरा सा, आपको पहले डिग्री देखना है। क्या देखना है? डिग्री देखना है, न्यूमरेटर का भी और नीचे का भी, ठीक है। इसका भी और नीचे का भी डिग्री देखना। डिग्री मतलब ये देखिए, ये जो नीचे वाला है ये क्या है? एस का एक पॉलिनोमियल है जिसमें एस का मैक्सिमम पावर है कितना? 3। सो नीचे का डिग्री कितना है? 3 है। और न्यूमरेटर में देखिए एस का मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ का डिग्री कितना है? 2 है। तो क्या डिग्री ऑफ ये जो है अपन न्यूमरेटर स्मॉल एन लिख रहा हूँ, ये लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर? हाँ या ना? लेस देन है ना। देखो ऊपर वाले का 2 है, नीचे वाले का 3 है। ऊपर वाले का 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, कुछ भी हो। नीचे वाले का अगर कम है तो फिर अपना प्रोसेस हम जो करने वाले हैं वो होगा। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे किस वाले सिचुएशन के लिए? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप सारे प्रॉब्लम्स आपको यही फेस करना है बार बार, तो आप कर पाओगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा जो न्यूमरेटर का जो डिग्री है क्या वो कम है डिनोमिनेटर से? हाँ, यहाँ तो कम है। अगर कम है तो हम पहले इसको फैक्टर्स में तोड़ने का कोशिश करेंगे इसको, ये जो नीचे वाला चीज़ है। अगर फैक्टर्स में टूट गया तो फिर हम उसको a बाई ऐसा पहला फैक्टर प्लस b बाई दूसरा फैक्टर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको धीरे धीरे करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टारगेट है
वो टारगेट आपका है कि इसको हम थोड़ा फैक्टर्स में तोड़ें। तो क्या ये टूटेगा? जी हाँ, इसको अगर आप थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करो, s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6 जो है, इसको अपन अगर तोड़े ना, तो इसको तोड़ने पे आप थोड़ा अलजेब्रा करना इसको, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जरा सा यहाँ पे थोड़ा देखो, s इक्वल टू अगर मैं 1 बैठा दूँ तो ये पूरी चीज़ क्या होगी, ज़रा देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस दिस इज़ योर 11 है ना, माइनस 6। तो कितना हो रहा है, 6 और 6 माइनस में है, सो दिस इक्वल्स टू -12 और 11 और ये मिलके +12, सो दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, यानी s इक्वल टू 1 जो है इसका एक रूट है भैया, यानी सेटिस्फाई कर रही है s इक्वल टू 1 अगर आप इसमें बैठाते हो तो आपको इक्वल टू 0 मिल रहा है, अर्थात एक फैक्टर s-1 होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको पहले फैक्टर्स में तोड़ते हैं। तो एक फैक्टर हमारा कितना होगा, s-1 होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सोचो कि s-1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि s³ आएगा, तो s² से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना आया, s³ आया कि नहीं आया। लेकिन जैसे आपने ये लाया तो अब इसके साथ इसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा, सो दिस -s²। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए था कितना, -6, तो फिर आपको यहाँ माइनस देना पड़ेगा और 5 s से गुणा करो s-1 को। देखो ध्यान से, आप s-1 एक फैक्टर था उसी से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, तो अब 5 इंटू 5s इंटू s इज -5s²। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये 5 है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये 5 है और ये माइनस माइनस प्लस में कितना होगा, 5s। ठीक है, लेकिन आपको कितना चाहिए, आपको +11 चाहिए, लेकिन +11s चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे मिला है 5, यानी आपको और +6 चाहिए। तो +6 से आप गुणा कर दो s-1 को, तो +6s -6 आ गया। ये पूरा चीज़ देखो आप ऐसे लिख सकते हो, फिर ये कॉमन आ गया। तो यहाँ से आप s-1 को अगर कॉमन लेते हो तो बचा s² माइनस 5s प्लस 6। इसको आप फिर तोड़ सकते हो, देखो 3 दूना 6, इसको फर्दर आप फैक्टर में तोड़ो तो ये आएगा s-1 और यहाँ पे हो जाएगा s² माइनस 3s माइनस कितना होगा 2s, है ना, प्लस 6। सही कर रहा हूँ मैं, देखो हाँ सही है, +6 यार। तो यहाँ पे प्लस था ना, सॉरी प्लस। ठीक है, तो इसको अपन आगे तोड़ते हैं, s-1। यहाँ पे देखो जरा क्या कॉमन लो, s कॉमन लेता हूँ तो वह s-3 प्लस यहाँ माइनस है, -2 कॉमन ले लो तो s-3 हो गया। अर्थात ये जो नीचे वाला था डिनोमिनेटर, इसका फैक्टर में तोड़ने का आया s-1, यहाँ से s-3 और ये हो गया s-2। तो मैंने इसको तोड़ लिया, है ना, फैक्टर्स में तोड़ लिया। तो अब मैं इस पूरे चीज़ को यहाँ से हटा के मैं लिख सकता हूँ क्या, कि दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, है ना। इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, s-1, s-2, s-3। मिल गया मुझे फैक्टर्स। ठीक है, इन तीनों को आप प्रोडक्ट करो तो आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है ना, सो दिस इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया था, आपको गौर करना है कि डिनोमिनेटर का जो डिग्री है, मैक्सिमम पावर ऑफ s बड़ा है ना न्यूमिनेटर से, बस अगर बड़ा है तो आप ऐसे कांस्टेंट ले लो डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर टर्म। देखो इसको बोलते हैं लीनियर टर्म, क्या बोलते हैं, s-1, दिस इज लीनियर, s का पावर कितना है 1 है ना, सो दिस इज लीनियर। अगर s² -1 रहता तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक। अगर s³ -1 होता तो इसको क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। तो यहाँ पे जब हमारा लीनियर जब होता है तो उसके ऊपर का कांस्टेंट होगा एक। ठीक है, आपको याद रखना है, न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट रखते हैं, डिनोमिनेटर में पहला फैक्टर को लिखते हैं s-1 प्लस। अब दूसरे वाले के लिए फिर से कांस्टेंट दो भाई s-2 और तीसरे वाले के लिए और एक कांस्टेंट दो c
बाई एस माइनस थ्री। बस खत्म काम खत्म। सो दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस फ्रैक्शन प्लस दिस फ्रैक्शन प्लस दिस फ्रैक्शन। तो ये हो गए पार्शियल फ्रैक्शंस। इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन को हमको हटाना है, नीचे वाले को सबको हटाना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो चीज़ है इससे। तो फिर हमको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, इसको मन ही मन करना आप लोग। एस माइनस वन, एस माइनस टू, एस माइनस थ्री से आप दोनों तरफ गुना कर दो, दो साइड गुण करो। तो इस साइड में ये तीनों कट जाएगा, सिर्फ बचा 2s² माइनस 6s प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ भी अपने गुना कर रखा है पूरे के साथ। तो देखो s माइनस वन के साथ एक कट जाएगा, s माइनस वन बचेगा कितना, a इंटू एस माइनस टू एस माइनस थ्री प्लस b के साथ क्या बचा, s माइनस टू कट जाएगा यानी s माइनस वन बचेगा, s माइनस थ्री बचेगा, प्लस c के साथ क्या बचा भाई, s माइनस थ्री कट जाएगा, s माइनस वन और s माइनस टू बचा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके आगे आपको यहाँ से वैल्यू निकालना है, a इक्वल टू कितना, b इक्वल टू कितना और c इक्वल टू कितना। এই তিনটে মান এবার এখান থেকে তোমাকে বের করতে হবে, দিয়ে তুমি এখানে পুট করে দিলে ব্যাস তোমার এই একটা জটিল ফ্র্যাকশন এই সহজ ফ্র্যাকশনে কনভার্ট হয়ে যাবে, দিয়ে তুমি ডাইরেক্ট ফর্মুলা লাগাও। ঠিক আছে, তো কি করে করব, রাইট, হাউ টু গেট দিস ভ্যালুজ। সো সিন্স দিস ইজ আ ইকুয়েশন, সো বোথ সাইড মানে दो साइडে एस এর স্কোয়ারের कोएफिशिएंट सेम होता है। एस के स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दोनों साइड सेम होना चाहिए, एस का जो कोएफिशिएंट है वो बोथ साइड सेम करेंगे, इक्वेट कर देंगे। सो हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे बोथ साइड, लेकिन कहीं कहीं जगह पे आपको बहुत आसानी से भी ए बी सी का मान निकल सकता है कॉन्स्टेंट्स का। जैसे मैं बता रहा हूँ, इफ़ वी पुट एस इक्वल टू वन, इफ़ वी पुट एस इक्वल टू वन, तो एस इक्वल टू वन अगर हो, देखो ये वाला ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, यानी ये ज़ीरो ख़त्म, ये दोनों रहा ही नहीं। यहाँ पे ये रहेगा और इधर कुछ रहेगा, यानी ए का वैल्यू निकल जाएगा। देन देखिए मैं लिख रहा हूँ a इंटू एस का वैल्यू वन है, सो वन माइनस टू, यहाँ पे बैठा रहा हूँ, वन माइनस थ्री इक्वल टू एस का वैल्यू वन है, सो टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू वन प्लस फाइव। आई बात समझ में। तो यहाँ से थोड़ा आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको a का वैल्यू मिलेगा 1/2। यार देख लो करके, देखो यार यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, सो दिस इज 1, ठीक है, 1 आएगा ये वाली चीज़। और इधर जो आपका कितना आएगा, ये देखो -1 और ये -2, तो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ यार, तुम लोग ये लो, और दाएं तरफ 1 है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। सो a का वैल्यू कितना आया, 1/2। बहुत बढ़िया आ गया। अब आपको b निकालना है। b कैसे निकालोगे, सोचो b कैसे निकालोगे। इसमें देखो s माइनस वन है, यानी s इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये। अच्छा, पुट s इक्वल टू 2 करो यार खुद से, s इक्वल टू 2 पुट करो, तो ये 0 हो गया, बस ये बचा। तो क्या मिलेगा, b इंटू एस के जगह पे 2 लिखो, 2 माइनस वन इंटू 2 माइनस थ्री इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 पुट करो, 2 एस के जगह पे 2, उसका स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 5। आई कि नहीं बात समझ में। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1 आया। तो ये टाइम पास कर रहा हूँ मैं, कर लेना यार, आप लोग ग्रेजुएशन में हो। सो अब c निकालना है, तो देखो यहाँ पे s माइनस वन है, s माइनस टू है, तो s इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बस c रहेगा, तो वहाँ से निकाल लेना। तो इस तरह से आप s इक्वल टू 3 पुट कर देना, पुट करो, s इक्वल टू 3 पुट करना, तो यहाँ से आपको c इक्वल टू मिल जाएगा 5/2। ठीक है, c इक्वल टू 5/2 आ गया। चलिए अब मैं बताता हूँ ये जो a b c के वैल्यूज़ आए हैं वो यहाँ पे हमारा मदद करने वाला है। देखो कैसे, सोचो ध्यान से कि a का वैल्यू कितना आया, हाफ, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे, लुक एट दिस गाइस, 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, a का वैल्यू लिख दिया मैंने। b कितना आया है, -1 आया ना, तो b जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, -1 है b। और c कितना है, 5/2, बहुत बढ़िया, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ख़त्म।
तो क्या अपना गिवन फ्रैक्शन अब ऐसे एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में आ गया, हाँ या ना, पार्शियल फ्रैक्शंस के टर्म्स में आ गया, बस काम खत्म। अब इसका लैप्लास इन्वर्स ले लो, बस 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 बस। देयरफॉर नीचे करिए, देयरफॉर लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इक्वल टू, यहाँ भी लैप्लास इन्वर्स ले लो, ठीक है। बस अब इसको हम लीनियर प्रॉपर्टी हमको पता है ना, इन्वर्स लैप्लास ऑपरेटर भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो दिस इज 1/2, ये लैप्लास इन्वर्स ऑफ आपको मिला 1/s-1। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 1/s- याद है लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-a हमने अभी किया था ना, दिस इज e⁻at आता है ना, तो लेकिन a के जगह पे 1 है तो e⁻t हो जाएगा भाई, आ गया। यही हमको करना था यहाँ पर, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, पहले इसको कॉपी करता हूँ जितना है सबको। लैप्लास इन्वर्स ऑफ कितना है 1/s-2। देखो ये भी बहुत आसान हो गया, e⁻ कितना है -2t। यहाँ पे ना मैंने अभी गलती बताया आपको, यहाँ पे माइनस है, हाँ सही बताया था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्लस अभी करता हूँ, करते टाइम मैं फिर बता रहा हूँ। लैप्लास इन्वर्स ऑफ ये कितना है s-3, ठीक है। देखो ध्यान से, अब अपन को फॉर्मूला से यही लगाना है, सिंस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-a, ये आपको कितना वैल्यू देता है e⁻at देता है ना। तो इस वाले में देखो यहाँ पे a के जगह पे 1 है ना, अरे बताओ, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हमको मिल रहा है दिस इज इक्वल टू हाफ। आप ये वाला बॉक्स में लिखना, कहाँ पे लिखना ये वाली चीज़, ये लाइन लिख लेने के बाद, हाँ ठीक है, मैं समझाने के लिए पहले लिख रहा हूँ। आप ये लाइन जो लिख लोगे उसके बाद लिखोगे सिंस लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इक्वल टू दिस वी हैव यूज्ड, ठीक है। तो हाफ, अब ये वाली चीज़ कितनी होगी e⁻t होगी, ये वाली चीज़ मतलब कौन वाली चीज़, यहाँ से ये वाली चीज़, इसकी वैल्यू मैंने लिखा है e⁻t माइनस, अब देखो a के जगह पे 2 है, सो e⁻2t, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो देखते चलो, प्लस दिस इज 5/2 कांस्टेंट टर्म था और ये e⁻3t, बस बात खत्म। ओके गाइज, सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलो मैं एक दो और प्रॉब्लम लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आए। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में आपको थोड़ा मैं और बता दूँ पहले, पार्शियल फ्रैक्शंस पे आपको बहुत सारे वीडियोस तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो, हाँ, पर मैं एक बार आपको बता दूँ। तो पार्शियल फ्रैक्शन बोल के आप लोग थोड़ा हेडिंग दो और मैं जो बताता हूँ अगले 10-15 मिनट में उसको अच्छे से लिख लो, आपको फिर कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये देखो जरा सा ध्यान से, अच्छे से देखना, YouTube पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है पर कहीं भी अच्छे से पूरी क्लियरिटी के साथ नहीं है। तो आज ये देखो, और बांगाली যারা বাংলা স্টুডেন্ট তাদের জন্য তো প্রায় নেই বললেই চলে ইউটিউবে, সো আজকে এটা ভালো করে দেখে নাও তোমরা। তো যে কোনো ফ্র্যাকশনের উপরে যে থাকে তাকে বলা হয় নিউমারেটর আর নিচে যে থাকে তাকে বলা হয় ডিনোমিনেটর। তো প্রথমে আমি ফার্স্ট টাইপ 1 হচ্ছে যে ডিগ্রি অফ নিউমারেটর ইজ লেস দেন, এটা কম হতে হবে, অ্যাটলিস্ট এক কম হলেও চলবে, ইকুয়াল যেন না হয়, কম, দেন ডিগ্রি অফ ডিনোমিনেটর ডিগ্রির চেয়ে এটা যদি কম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী করব, রাইট। সো লেটস হ্যাভ ডিফারেন্ট প্রবলেমস। আমি কয়েকটা এক্সাম্পল তোমাদের দেখাই যেখানে এগুলো ইউজ করবো ডাইরেক্ট। সাপোজ উই হ্যাভ এক্সাম্পল নাম্বার 1, হ্যাঁ, 1/x-2 x-3, এরকম ধরনের যদি কোনো জিনিস থাকে, দেখো উপরে হচ্ছে পলিনোমিয়াল, উপরে ডিগ্রি কত, এখানে দেখো আমরা মনে মনে ভাবতেই পারি এখানে x⁻0 রয়েছে, এইভাবে 1 মানে x⁻0, তাই না। সো দিস হ্যাজ ডিগ্রি 0 অ্যান্ড দিস হ্যাজ ডিগ্রি x ইন্টু x ইজ x², তার মানে ডিগ্রি 2, এর ডিগ্রি হচ্ছে 0, এর ডিগ্রি হচ্ছে 2, তার মানে দেখো গ্রেটার, হ্যাঁ, ডিনোমিনেটর মানে নিচে যে তার ডিগ্রি বড়, তাই না। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার এই ফর্মুলা কাজ করবে। তো এখানে 1 ছিল, দিস ইজ ইকুয়াল টু, তাহলে এইগুলো দেখো লিনিয়ার না, x-2 হচ্ছে লিনিয়ার, কিন্তু যদি এটা x² - 2 থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে কোয়াড্রেটিক হতো। যাই হোক, তাহলে লিনিয়ার থাকলে কি বলেছিলাম, নিচে এই ফ্যাক্টরটা আসবে x-2 এবং এর উপরে কনস্ট্যান্টটা একটা থাকবে, কনস্ট্যান্ট a,
অনলি আ সিঙ্গেল কনস্ট্যান্ট, প্লাস বি এও তো লিনিয়ার, তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি। ব্যাস, এবার সে আবার এখানে এই দুটো জিনিসকে দিয়ে গুণ করে দেবে বোথ সাইডে, দিয়ে এবি বের করবে, দিয়ে এটাকে লিখে ফেলবে, হয়েছে। এক্সাম্পল নাম্বার 2 দেখো, সাপোজ আমার এরকমও তো হতে পারে যে এক্স বাই এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি থাকতে পারে। দেখো উপরের হচ্ছে ডিগ্রি 1 আর নিচের ডিগ্রি হচ্ছে 2, স্টিল এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে, ব্যাস ইকুয়াল টু এ কনস্ট্যান্ট নিয়ে প্রথমটাকে লেখো এক্স মাইনাস টু প্লাস বি কনস্ট্যান্ট নিয়ে এক্স মাইনাস থ্রি। ঘাবড়ানোর কিছু নেই, সেম প্রসেস এবি বের করো। থার্ড কী হতে পারে? থার্ড হতে পারে, হ্যাঁ, এই ধরনের জিনিস যদি থাকে এক্স মাইনাস ওয়ানের স্কোয়ার আর এক্স মাইনাস টু, এরকম যদি কিছু থাকে, তাই না? নিচের দেখো 3 হচ্ছে ডিগ্রি, উপরে ডিগ্রি হচ্ছে 1, কোনো অসুবিধা নেই। এ বাই প্রথমে যে আলাদা আছে তাকে লিখে দাও এক্স মাইনাস টু, এ ডিফারেন্ট। আচ্ছা, এটা লিনিয়ার না কোয়াড্রেটিক? এটা কিন্তু কোয়াড্রেটিক বলো না, মানে এটাকে তুমি স্কোয়ার করে ভেঙে নিয়ে এক্স স্কোয়ার ওইভাবে বলবে না, রাইট? এটা হচ্ছে, এটাকে পড়ি আমরা এইভাবে, দিস ইজ রিপিটেশন অফ লিনিয়ার টার্ম। রিপিটেশন মানে এই एक्स माइनस वन 2 बार আছে, দেখার ভঙ্গিমাটাকে একটু চেंज করবো, हम इसको देखने का नजरिया बदलेंगे। एक्स माइनस वन जो है 2 बार है, रिपीटेशन है ना, 2 बार है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक कांस्टेंट के साथ इसका पहले विदाउट पावर हम लिखेंगे एक्स माइनस वन, प्लस और एक कांस्टेंट लेके एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे। এই মেথডটাকে চোখে রাখো, ঠিক আছে? এখানে যদি কিউব থাকতো তাহলে আরেকটা নিতে হতো প্লাস ডি বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এর হোল কিউব, ঠিক আছে? কিন্তু এখানে নেই যেহেতু এটা লেখার দরকার নেই। দিয়ে আবার তুমি এটাকে বোথ সাইডে এই জিনিসটা দিয়ে গুণ করবে, দিয়ে লিখে এবিসি বের করবে অ্যালজেব্রা করে। ওকে, ফাইন। তাহলে এরকম করে আমাদের যাই দিক না কেন আমরা সেগুলো পার্সেল ফ্র্যাকশনে ভাঙতে পারছি। আচ্ছা, এইবার ধরো কোয়াড্রেটিক যদি হয়, কোয়াড্রেটিক মানে চতুর্থ টাইপ, যেটা মানে টাইপ 1 এর আন্ডারে নাম্বার 4 যেটা, সেটা হচ্ছে কোয়াড্রেটিক ফর্ম যদি থাকে নিচে ডিনোমিনেটরে, যেমন ধরো এরকম দিয়েছে, সাপোজ 2x প্লাস 3 বাই এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস 1, এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস 2, এরকম যদি থাকে, তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো সাম কনস্ট্যান্ট বাই প্রথমে এই যে লিনিয়ার টার্ম একে লিখে নাও এক্স মাইনাস 2 লিখে নেবে, প্লাস এই কোয়াড্রেটিক যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্টটা কেমন হবে, একটা এক্সের সঙ্গে মাল্টিপ্লিকেশন থাকবে প্লাস সি থাকবে, বিএক্স প্লাস সি এরকম ধরনের, বাই যা আছে সেটা লিখে দাও এক্স স্কোয়ার প্লাস 1, ব্যাস কাজ শেষ। এবার এই দুটোকে এই দুটো দিয়ে বোথ সাইডে গুণ করবে, তাহলে এখানে চলে আসবে কত বলো তো, এ ইন্টু এই মানটা আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস 1 প্লাস বিএক্স প্লাস সি ইন্টু তোমার চলে আসবে এক্স মাইনাস 2, ব্যাস এই তো কাজ। আর বাঁদিকে কী থাকবে, বাঁদিকে থাকবে 2x প্লাস 3, এই তো কাজ এটা। এবার এখানে তুমি এটাকে ভেঙে ফেলবে, পুরো গুণ করে ভেঙে দেবে, পুরো গুণ করে ভেঙে দিয়ে এক্স স্কোয়ার লিখে এরকম তার কোফিশিয়েন্টটাকে কমন নেবে, প্লাস এক্সের সঙ্গে যা কোফিশিয়েন্ট থাকবে তাকে এখানে রাখবে, প্লাস এখানে কনস্ট্যান্টটাকে রাখবে। তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার নেই, তাহলে দিস কোফিশিয়েন্ট শুড বি ইকুয়াল টু 0, এখানে যা থাকবে সেটা 0, এইখানে যা থাকবে ইকুয়াল টু কত হতে হবে, 2 হতে হবে, এই যে এক্সের কোফিশিয়েন্ট 2, আর এখানে যা আসবে সেটা ইকুয়াল টু 3 হতে হবে, ব্যাস তিনটে ইকুয়েশন পেয়ে গেলে, এ বি সি তিনটে ভ্যারিয়েবল, আরামসে সলভ করে এবিসি বার করো, জাস্ট ডু ইট, ঠিক আছে? বেশ, তাহলে এর উপরে আর টাইম পাস করছি না। এবার টাইপ 2তে চলো। টাইপ 2 কি? টাইপ 2 হচ্ছে এই শর্তটা যদি না হয়, রাইট? টাইপ 2 হচ্ছে যদি এই শর্তটা না হয়। সাপোজ আমি, আচ্ছা টাইপ 2 আগে বলি, টাইপ 2, ঠিক আছে? টাইপ 2 মানে হচ্ছে ডিগ্রি অফ নিউমারেটর লেস দেনটা যেন না হয়, যখন না হয় তখন আর কি, তখন কী করবো, ইজ নট লেস, ঠিক আছে? নিউমারেটরের ডিগ্রি নট লেস, আইদার ইকুয়াল হতে পারে বা গ্রেটার হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে কী করবো দেখো, তাহলে এই ক্ষেত্রে দুটোই টাইপ আছে। এক নম্বর হচ্ছে যদি ইকুয়াল হয়ে যায়, দেখো ছোট নয় মানে কি, আইদার সমান হবে বা বড় হবে, তাহলে ইকুয়াল যদি হয় সেই ক্ষেত্রে, তাহলে একটা এক্সাম্পল নিলে বোঝা যাচ্ছে ইকুয়ালের একটা এক্সাম্পল আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের, তাহলে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সাপোজ উপরে এক্স স্কোয়ার আছে, নিচে এক্স মাইনাস 1 আর এক্স মাইনাস 2 আছে, এরকম আছে, সাপোজ এরকম আছে, ঠিক আছে? তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো, এই ক্ষেত্রে তোমাকে প্রথমে একটা কনস্ট্যান্ট নিতে হবে প্লাস এ,
কেন নিতে হবে? সাপোজ তুমি যখন ভাগ দিচ্ছ তো এক্স স্কোয়ার আর নিচেরও ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হচ্ছে এক্স স্কোয়ার, ডিগ্রি 2 সো দুটোকে ভাগ দিলে এমন হতে পারে যে দুটো সমান, মানে এক্স স্কোয়ার এটা ধরো মানে নিউমিনেটর আর ডিনোমিনেটর যদি সেম হয়ে যায় তাহলে তো একটা একটা কনস্ট্যান্টও আসতে পারে কেটে গিয়ে। সো একটা কনস্ট্যান্টকে আমি রাখবো সিচুয়েশনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য। সো একটা কনস্ট্যান্ট নিতে হবে, মাথায় রাখবে এরকম যদি থাকে, যদি ইকুয়াল ডিগ্রি হয়ে যায় তাহলে কনস্ট্যান্ট থাকবে প্লাস বি বাই, এবার যা যেমন রুল ছিল তাই, এক্স মাইনাস 1 প্লাস সি বাই এক্স মাইনাস 2, বাস কাজ শেষ। ঠিক আছে, ইকুয়াল যদি ডিগ্রি হয়ে যায় তাহলে একটা আমাকে কনস্ট্যান্ট এক্সট্রা ঢোকাতে হচ্ছে, বাকি সব সেম। আর সেকেন্ড হচ্ছে তোমার টাইপ 2 এর মধ্যে পড়ে, সেটা হচ্ছে যদি গ্রেটার হয়ে যায়, তাই না, এটা যদি বড় হয়ে যায়, ডিগ্রি অফ নিউমিনেটর যদি বড় হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কী হবে? তো লেট আস হ্যাভ অ্যান এক্সাম্পল। সাপোজ এরকম এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি, এক্স কিউব আছে উপরে, নিচে হচ্ছে তোমার এক্স প্লাস 2 আর এক্স মাইনাস 1 এরকম আছে, সাপোজ এরকম আছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো এর ডিগ্রি কত 3 আর এর ডিগ্রি কত 2, তাহলে এই যে বড় হয়ে গেল, তাই না, বড় হয়ে গেছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি করব? এই ক্ষেত্রে মাথায় রাখবে, এই ক্ষেত্রে যদি তুমি ভাগ দাও তাহলে দেখো এখানে একটা কনস্ট্যান্ট তো আসতেই পারে, প্লাস একটা এক্সের টার্মও আসবে, যেহেতু এটা একটা বড়। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাকে কনস্ট্যান্ট প্লাস বি এক্স এরকম ধরনের একটা টার্ম ফার্স্টে লিখে নিতে হবে। ঠিক আছে, এ এক্স প্লাস বি, বা এটাকে এ প্লাস বি এক্স না লিখে এ এক্স প্লাস বি করে নাও, একই তো ব্যাপার। ঠিক আছে, হয়েছে। প্লাস এবার সি বাই, এটা যেমন করে লিখতে সেরকম কি লিখবে, এক্স প্লাস 2 প্লাস ডি বাই এক্স মাইনাস 1। ঠিক আছে, ব্যাস এই যাবতীয় যা তোমাদের মোটামুটি এতেই তোমাদের এই সেমিস্টার 4-এর যেটুকু যা রয়েছে ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, দিজ আর সাফিসিয়েন্ট। ঠিক আছে, এই কটা তোমরা দেখে নাও। তো আমি এর চেয়ে আর এখানে পার্সিয়াল ফ্র্যাকশন নিয়ে বেশি কথা বলবো না, এবার আমি ডাইরেক্ট প্রবলেম নাম্বার 2 এর দিকে যাই। ঠিক আছে, 2 এর দিকে যাচ্ছি, প্রবলেম নাম্বার 2। চলো এগুলো করে নিও ভালো করে। আর যদি কিছু বুঝতে অসুবিधा है আমাকে কমেंटे জানাবে, मुझे कमेंट में बताओ अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द लेप्लास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस, दे रखा है एस ओवर एस टू द पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 এরকম একটা দিয়েছে। তাহলে এখানে দেখো আমি একটু নিচে লিখি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না আমি জানি, এস বাই s4 plus s square plus 1. This is your problem, okay? S by this. ओके, तो यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर का जो डिग्री है 1 है, यहाँ पे 4 है, यानी डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है, यानी टाइप 1 में आता है। ठीक है, इसको आप फैक्टर में तोड़ने का थोड़ा कोशिश करो, अगर टूट गया तो बहुत अच्छा। ठीक है, चलो करते हैं। तो इसको अपन कैसे तोड़े, सोचो कैसे करें। अच्छा, इसको देखो, मुझे तो दिख रहा है भाई, एस स्क्वायर का होल स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ सही है, प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर इंटू 1 रखो, प्लस 1 का स्क्वायर कर लो। देखो यहाँ पे 2s स्क्वायर हो गया तो माइनस एस स्क्वायर कर दो, यहाँ से ये देखो एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, बस 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 एस बाई दिस इज एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एस का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको आप फर्दर तोड़ सकते हो, है ना, तोड़ सकते हो इसको, करो तोड़ो, कितने में टूटेगा ये बताओ। एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस, और एक होगा एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस, टूट गया। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ो, तो ये क्वाड्रेटिक्स आ गए, है ना। सो दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स तो नहीं होगा, एस प्लस बी बाई ये वाली चीज़ लिखो, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 प्लस यहाँ पे सी एस प्लस डी लेके आप लिख दो एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। ये अब इसको आप इस वाले चीज़ से प्रोडक्ट कर देना, फिर तोड़ के आप सबको मल्टीप्लाई करके अब वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आपको फाइनली जो आएगा ये एफ ऑफ एस जो है पार्शियल फ्रैक्शन में आप तोड़ने के बाद देखना जो वैल्यूज़ आएंगे, इसको आप थोड़ा मैथमेटिक्स कर लेना, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारा मैंने बताया सवाल सेम, इसको करना फिर इस वाले चीज़ से मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड। हाँ ठीक है, तो आपको आ जाएगा जो आना है।
इसको करने के बाद फाइनल जो आपका आएगा एफ ऑफ एस, आप लिख लो आंसर मैच करने के लिए, आप मैच कर लेना। एफ ऑफ एस जो है माइनस हाफ, ये वाली चीज़ आएगी 1/s² प्लस s प्लस 1, और ये प्लस हाफ 1/s² माइनस s प्लस 1, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे, है ना, नहीं हो रहा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई। तो क्या करें, इसको फर्दर और थोड़ा सा इसको काम करना पड़ेगा। देखो माइनस हाफ, ठीक है। अब नीचे मैं इसको थोड़ा फॉर्मूले में डालने के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, इसको अगर अपन यहाँ पे ऐसे सोचे कि s² प्लस 2 इंटू एस इंटू, है ना, ये इसका स्क्वायर है ना, और ये हाफ ले लेता हूँ प्लस ये हाफ का स्क्वायर कर देता हूँ। देखो ये कट के s हो गया, तो मैंने यहाँ पे 1/4 लिखा है लेकिन था मेरा 1, सो प्लस 3/4 कर दो, खत्म बात। ठीक है, प्लस उसी तरह से इसको भी तोड़ लेना हाफ, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, खुद से लिख लेना इसको, सेम चीज़ होगी ये वाली चीज़, बस यहाँ पे s² प्लस, अच्छा कर ही देता हूँ यार, माइनस 2 इंटू एस इंटू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4, आई बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये s प्लस हाफ का होल स्क्वायर है और ये s माइनस हाफ का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ, चूँकि जगह लिमिटेड है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, s प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये 3/4 था ना, बोलो 3/4 था ना, सो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ 3/4 को। सिमिलरली इसको भी कर लो इसको, क्या करूँ बताओ, s माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब तो आप फार्मूला में बैठा सकते हो इसको, ठीक है, याद है साइन का फार्मूला e⁻t और साइन का, तो आप इसको कर सकते हो। मतलब आपको याद होगा मैंने बताया था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वही वाला शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको, वहाँ यहाँ करता हूँ, देखो ध्यान से। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस हाफ इंटू, यहाँ पे देखो आपका यह है ना a, मतलब ये s माइनस यहाँ पे जो आपका ये b टाइप का कुछ है इसका स्क्वायर, s माइनस ये a का मान लो स्क्वायर है और ये आपका b का स्क्वायर, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। अच्छा इसको नहीं मानोगे तो भी चलेगा, ठीक है, मैंने आज ही फार्मूला लिखाया था आपको, ठीक है। फार्मूला कितना नंबर था मैं भी बताता हूँ आपको, आप सब जरा फार्मूला नंबर हाँ फार्मूला नंबर 9 देखना जरा सा, 9 में मैंने लिखा था अभी, 9 नंबर फार्मूला में लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, 1/b, ठीक है, और e⁻ कितना होता है 80 और होता है आपका साइन bt होता है। ये फार्मूला मैंने बताया। देखो यहाँ पे a के जगह पे मेरा है माइनस हाफ, है ना, a के जगह पे, और b के जगह पे है √3/2, तो अब आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल हम करते हुए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल। सो दिस इज इक्वल टू, ये आया, और देखो ये 1/b मतलब 2/√3, ठीक है, e⁻ माइनस हाफ t, क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला में है हाँ ठीक, तो और यहाँ पे साइन कितना आ जाएगा b, साइन bt है ना, तो b जो है √3/2 है, सो √3/2t, ठीक है, ये वाली चीज़ आई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगले लाइन में कर लेना उसको, प्लस ये हाफ लिखो पहले, प्लस हाफ ये। अब देखो यहाँ पे b के जगह पे ये सॉरी a, यहाँ पे a इक्वल टू हाफ है, तो e⁻ कितना होगा, पहले तो आप 2/√3 लिख लो, 1/b के लिए 2/√3 लिखो, और अब e⁻at, a हाफ है, सो e⁻½ t,
और साइन क्या हो जाएगा b, मतलब √3/2t। ये फार्मूले का यूज़ है, बस आपको फार्मूला एकदम रटा रटाया होना चाहिए। ये कट गया, साइन √3 उसको कॉमन ले लो, ये वाली चीज़ कॉमन ले लो दोनों तरफ, ठीक है, दोनों में से। सो और 1/√3 भी रह जाएगा, साइन √3/2 इंटू टी, ये कॉमन लेने पे e⁻½ प्लस वाले को पहले लिख लो, -e⁻½ बस ख़त्म। यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टी है ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप करना, बुक्स में ढेर सारे दिए हुए हैं, ठीक है। मैं एक दो सवाल और लेके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना है, ताकि आप आगे बढ़ सको। चलो एक और सवाल लेता हूँ। देखो अगला सवाल देखो ध्यान से। लैप्लास इन्वर्स ऑफ पूछा गया आपको ये, ठीक है। लैप्लास इन्वर्स निकालना है किसका, इसका 4s + 5 बाई s-1 का होल स्क्वायर इंटू s + 2, ये आपको निकालना है इज इक्वल टू व्हाट। तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ोगे पहले, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या होगा, दिस इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ, देखो ध्यान से मैं तोड़ रहा हूँ, ये दिस इज पहले आप इसको तोड़ लो, साइड में करके निकाल लो पहले, ठीक है। तो सिंस 4s + 5 बाई s-1 का स्क्वायर इंटू s + 2 दिस इक्वल टू, आपको याद है ऊपर का डिग्री देखो कम है, नीचे का ज़्यादा है, बहुत अच्छा। तो a बाई आप क्या लिखोगे, जो है इसको पहले लिख लो s-1 प्लस b बाई, ये देखो लीनियर का रिपीटेशन है, तो s-1 का स्क्वायर प्लस c बाई, ये जो है लिख दो s + 2, ख़त्म, ठीक है। बोथ साइड इससे गुना कर दो, फिर ए बी सी का मान निकालो, फ्रैक्शन को लिख डालो, देख रहे हो नीचे आराम से आ गया, s-1 इसका स्क्वायर है, आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। करोगे इसको घर में सब। अच्छा अगला देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, करना है इसको और मुझे कमेंट में बताना आंसर कितना है, ठीक है। और सबसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक फैलाएं। वीडियोस में फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों से थोड़ा कम डाल रहा था, पर अब फिर से आप पूरा रिदम में आ रहा हूँ, पूरा मूड में आ रहा हूँ, फिर से आने वाली वीडियो, ठीक है। तो आप अच्छे से काम करते रहो। अच्छा मैं इसका आंसर बता दूँ क्या, इसका आंसर आएगा आपका 1/3 e⁻t प्लस 3t e⁻t माइनस 1/3 e⁻²t, ठीक है। ये आंसर आने वाला है, इसका मिला लेना आप लोग करने के बाद, ठीक है। दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए भाई, सीधी बात है। अगला सवाल है 5s + 3 बाई s-1, दिस इज s² प्लस 2s + 5, इसका आपको लैप्लास इन्वर्स पूछा है। तो पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ लोगे तो फिर काम खत्म। सो दिस इज इक्वल टू a बाई s-1, ठीक है। ये लीनियर था ना, लीनियर, ये देखो क्वाड्रेटिक है, क्या है ये, क्वाड्रेटिक है ना, तो प्लस इसका क्या होगा bx + c, क्वाड्रेटिक रहे तो ये ऐसा लिखते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय जो दिया है s² प्लस 2s प्लस s 5, ख़त्म। बोथ साइड इससे गुना कर दो, फिर इधर जो आएगा उसको पूरा प्रोडक्ट करके समथिंग इंटू s², सॉरी कितना आएगा, s³ आएगा ना मैक्सिमम, हाँ, समथिंग इंटू s³ ऐसा कुछ आने वाला है, प्लस समथिंग इंटू s² प्लस समथिंग s प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। अब s³ तो यहाँ है नहीं, तो ये वाली चीज़ 0 कर देना इक्वल, ये वाली चीज़ भी इक्वल टू 0 करना, ये वाली चीज़ को इक्वल टू 5 कर देना, ये वाली चीज़ को इक्वल टू 3 करना। 4 इक्वेशन 3 अननोन 4 इक्वेशन मिल रहा है, आराम से कर लो, ठीक है, बन जाएगा ये सवाल भी। तो ऐसे आप करते रहना ये सारे सवाल। और एक आखिरी सवाल मैं बता के इस वीडियो का विराम दूंगा, और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस अप टू ऑर्डर 2 हमारे सिलेबस में है, तो हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अगले लेक्चर में अच्छे से सीखेंगे। तो आज एक और प्रॉब्लम मैं आप सबको देता हूँ, आप लोग घर में करना है इसको, बहुत सिंपल है यार, एक बार ये आपको समझ में आ जाए ना तो फिर बहुत सिंपल है। अगला सवाल है लैप्लास इन्वर्स निकालना, वही 1 + 2s बाई दिस इज s + 2 का होल स्क्वायर s - 1 का होल स्क्वायर, ये निकालना है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ो,
ये देखो लीनियर का रिपीटेशन है, s+2 का 2 बार है, s-1 2 बार है, रिपीटेशन है ना। तो रिपीटेशन हो तो a बाई पहला वाला लिखते हैं s+2 प्लस b बाई s+2 का होल स्क्वायर प्लस c बाई s-1 प्लस d बाई s-1 का होल स्क्वायर। बस काम खत्म। इस वाली चीज़ से इस वाली चीज़ से दोनों तरफ गुना कर दो, a b c d निकाल दो, ऐसे फ्रैक्शन में लिख दो, लैप्लास इन्वर्स ले लो, ख़त्म कहानी। ठीक, बहुत अच्छी। तो और एक देता हूँ लास्ट, करना है इसको घर में, आंसर सारा करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, और जो लोग यूट्यूब पे मुझे देखते हैं वो मुझे कमेंट में बता देना आंसर प्रॉब्लम का। इसका प्रॉब्लम नंबर 4 होगा, शायद 5 होगा, देख लो, जो है दे देना नाम, ठीक है। छठा 5 नंबर प्रॉब्लम देखो, 1/s × s² + a², ऐसा कुछ अगर है तो, है ना। तो ये कैसा होगा बताओ। देखो न्यूमरेटर का डिग्री 0 है, यहाँ का डिग्री 3 है, बहुत अच्छा। तो a/s प्लस ये देखो क्वाड्रेटिक है, bs + c है ना बाई s² + a², ख़त्म कहानी। कर लेना इसको। अच्छा। और एक देता हूँ छठा क्वेश्चन। देखो छठा क्वेश्चन क्या है भाई, 1/s × s + a का क्यूब, ऐसा है। तो देखो ये लीनियर है, ये लीनियर का रिपीटेशन है 3 बार है। सो a/s प्लस b/ इसको लिखो s + a प्लस c/s + a का स्क्वायर प्लस d/s + a का क्यूब। बस इसको ऐसे करके a b c का मान निकालो, आराम से बन जाएगा यार। 1/s प्लस a का स्क्वायर आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 4 का यूज़ होगा, देख लेना, ठीक है। तो ऐसा आप सबको करो और पूरा जो है आप रिवीजन करके रखना, ठीक है। और अगर हो सके इस बीच में आप लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर जो मेरा लेक्चर है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, वो भी आप लोग देख लेना। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं 1-2 दिन के अंदर में, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, ठीक है। हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, थियरी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करके हम कैसे करें। तो दरअसल आज हमने इसी का जो है हमने बैकग्राउंड रेडी किया, ठीक है। अगले दिन में हम देखेंगे कि जस्ट हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही दो करना है। और हाँ, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डेफिनेटली यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशंस जरूर से गिवन होने चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो विथ गिवन बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस, ठीक है, इनिशियल वैल्यू आपको दी होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।